हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग एक ऐसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में लगभग है, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 4-5 दिन 10 दिन में बहुत ही ज़ोर से पिटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाइटन स्टॉक्स का। ऑब्वियसली आपको पता होगा टाइटन बहुत ही बड़ी कंपनी है। अभी रिसेंटली क्या है, मार्केट में अभी इतना गिरावट हुआ तो टाइटन का भी लगभग बैंड बज गया। आप भी देख सकते हो हाल ही में कुछ दिनों में बहुत लगभग 15-20% लगभग वो गिर चुका है। अभी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, मैंने अभी 2 पोर्टफोलियो रिव्यू करा था, उसमें देखा दो जन वो अपना शेयर्स बेच के निकल गए। मैंने उनको सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई बेच क्यों रहे हो। उनका ये था कि हम लोग नीचे खरीदेंगे। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कैसे, मतलब ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता मार्केट कब बॉटम हो रहा है। मार्केट मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक्स कब बॉटम होगा, कब ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप लेट से 30-40% प्रॉफिट में बैठे हो तो मतलब नहीं है बेच के फिर से खरीदने का। हु नोस, कल आके अगर भाग खड़ा हुआ फिर आप पछताओगे क्यों बेचा। ठीक है, तो जनरली यही अभी इसी को देख के, इसी सिचुएशन को देख के मैं सोचा कि ये वीडियो आपको लाया जाए ताकि रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली उनको पता पड़े कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट जब गिरता है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर से पूछ लो, वो चाहे वॉरेन बफे भी क्यों ना हो, जब भी बड़ा कंपनी, इवन मैं भी बोल चुका हूँ, जब भी बड़ा कंपनी एक अच्छा खासा करेक्शन करता है 10%, 12%, 15%, तो वो राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है ना, वहीं भाग जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इन डिटेल दिखाऊंगा कि बड़े लोगों और छोटे इन्वेस्टर का डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। आप इसको देखोगे, एक महीना का रिटर्न कितना है, 12.5%, -12.5%। ठीक है, अब 6 महीने का लगभग जीरो के बराबर है। एक साल का रिटर्न देखोगे 20%, लगभग 19-20%। अब एक साल का 20% भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप देखोगे नॉर्मल एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो भी हो गया, 8%, 10%, 12% आते हैं। इवन म्यूचुअल फंड भी पकड़ लो, 12-15% आते हैं। ये इतना गिरने के बाद भी 19-20% एक साल में आपको दे रहा है। ठीक है, 5 साल का रिटर्न अगर देखोगे कितना है, 190%। समझ में आ रहा है, 190% मतलब आपका पैसा 2 गुना हो चुका है। वो होते हैं ना, मतलब भी बड़े कंपनी अगर 5 साल में आपका पैसा 2 गुना कर रही है तो अच्छी कंपनी है। ये 2 गुना क्या है, ये तो लगभग मतलब 100% मतलब 2 गुना हो गया। ये 200% है, मतलब 4 गुना हो गया आपका। और ये अभी उसका भी हाल ही में रिजल्ट अनाउंस हुआ है और रिजल्ट भी इतने ख़राब नहीं थे, बट फिर भी पिटा हुआ है। क्यों पिटा हुआ है, इसका एनालिसिस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, मीन्स बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जाओगे फाइनेंशियल्स में। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे अर्निंग कॉल्स, अभी लास्ट 4 क्वार्टर से देखोगे। ठीक है, जून क्वार्टर ईपीएस मिस्ड बाय -14%। ईपीएस मतलब क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर। अब सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ, ईपीएस बीट किया 11%, 1%। अभी मार्च में क्या हुआ, फिर से ईपीएस मिस्ड हो गया 12.5%। ये तो एक नेगेटिव था, इसलिए मार्केट करेक्शन हुआ। तो सीधे चलते हैं अपना स्क्रीनर पेज पे और समझते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको पता है टाइटन कंपनी इज़ अमंग इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनीज। ठीक है, और इसका बिजनेस क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ब्रांड्स क्या है, स्किन, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस, तनिष्क, सोनाटा एक्सेट्रा, ये इसके मेन ब्रांड है। और इसका रेवेन्यू क्या है, ज्वेलरी से, मतलब जो तनिष्क ज्वेलरी हो गया, कैरेटलैंड ज्वेलरी हो गया, ये इस ज्वेलरी से 90% वो अर्न करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा कहीं, या एक्सक्लूसिव ब्रांड तनिष्क, मिया, जोया एंड कैरेटलैंड, ये कंपनी उनके तनिष्क के अंदर आता है। ठीक है, फिर वॉचेस वेरेबल्स 7%। ठीक है, वॉचेस हो गया जैसे कि आईवेयर हो गया, जैसे कि टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, ये सारी चीज़ें हो गया। फिर आई केयर में होता है टाइटन आई प्लस, ये 1% आता है। फिर एमर्जिंग बिजनेस है 2%। ठीक है, ये तो हो गया इसका ब्रांड और कंपनी के बारे में। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया, ये इट वॉज फाउंडेड 1984, जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिडको। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। ठीक है, बट अपन जैसे डिस्कस करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इसका। आप देख सकते हो आरओई कितना है, 11, 12.5, 11.9, मतलब ले देके। ठीक है, आरओई क्या है, 26 पॉइंट, 30.3, 32.9, मतलब ये इंक्रीजिंग में है, तो कोई टेंशन नहीं। मैं ये रिपीटेटिव है, अगर मेरा कोई वीडियो फॉलो कर रहा होगा, ये मैं हमेशा ही कंपैरिजन करता हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि कंपनी ख़राब नहीं है। थोड़े टाइम के लिए हर कंपनी, जितना भी हाथी कंपनी हो, वो गिरता ही गिरता है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना रहता है। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि हर क्वार्टर वो ग्रो करता रहे, बट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी में पॉसिबल नहीं है कि हर क्वार्टर वो प्रॉफिट देते रहे। ठीक है, कहीं कुछ कभी प्रॉफिट इधर उधर हो गया, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, मतलब जो ईपीएस जो मिस हुआ, ऐसे एक्सपेक्टेशन मिस होता है तो थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है। ऑब्वियसली करेक्शन होना अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट अगर हमेशा उड़ता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, तो आप बाई ही नहीं कर पाओगे।
थोड़ा हल्का करेक्शन होगा तो आप उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही तो मार्केट है, राइट। तो इसीलिए मैं ये सब रिपीटेटिव आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। बहुत जन होते हैं मतलब आउट ऑफ पेशेंस, मार्केट गिरा है कि नहीं 5%, मतलब स्टॉक ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा है कि नहीं, कोई भी स्टॉक, मैं ये टाइटन कंपनी का नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक जो है 5% गिरा है कि नहीं तुरंत भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मतलब ये प्रयास है कि ये आपको हमेशा आपके कानों में पढ़ता रहे कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। कोई हम लोग देखेंगे कि ये फंडामेंटल चीज़ें कुछ ख़राब तो नहीं हो गया रातों रात, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर से वही सेम चीज़ पे। ROC क्या है 21.3, 23, फिर 22.7, ये लगभग अच्छी ही है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं मेन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। आप इसमें भी देख सकते हो, उसका पेयर्स देख सकते हो। पेयर्स मतलब उसका जो कंपटीटिव कंपनी टाइटन कंपनी का क्या है, कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट्स एंड को, गोल्ड वैभव, PC जो इतना मतलब मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये ले दे के इकलौता स्ट्रॉन्ग कंपनी है इस सेगमेंट में, मतलब इस सेक्टर में, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्या है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पर आप ध्यान दोगे नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट में ध्यान देना। अभी मैं मार्च 2023 का कंपेयर करूंगा मार्च 2024, मतलब ये हो गया आपका ईयर ऑन ईयर, और मैं फिर कंपेयर करूंगा दिसंबर 2023 से मार्च 2024, जो कि हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। आप देखोगे मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट कितना था 736, अभी मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट कितना है 771। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। बट आप अगर क्वार्टरली देखोगे दिसंबर लास्ट क्वार्टर में कितना था 1053, अभी कितना है 771, मतलब ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। और यही इकलौता रीज़न है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया, ठीक है। मतलब आप देखोगे लगभग 835, 913, 736 ये कम हुआ था, फिर 756, 916 ये बढ़ रहा था, बट अभी लास्ट क्वार्टर में ये कम हुआ है। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा निराश हुआ और ऐसे भी स्टॉक थोड़ा हाई में था। तो जैसे ही रिजल्ट आया मार्केट पूरा गिरने लगा, मार्केट गिरने लगा इन द सेंस ये कंपनी गिरने लगा। बट कंपनी गिरने से कोई ख़राब नहीं हो जाती है रातों रात, इसके पीछे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उसमें से बड़ा एग्जाम्पल आपको अभी नेक्स्ट दिखाऊंगा। इसके पीछे मतलब गिरने का पीछे का रीज़न क्या है। एक तो रीज़न ये हो गया कि आपका क्वार्टरली डिसअपॉइंट किया, ठीक है। अब ये इसका रिजल्ट भी देख सकते हो, ये PDF का है, लिंक है यहाँ पर ओपन करके रखा है, ठीक है। मैं ये भी आपको लिंक में दे दूंगा। ये टाइटन कंपनी, ये रिजल्ट अभी 3 मई को, अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। कंपनी डिविडेंड भी पे करी है 11 रुपये, इससे हम अपन को मतलब नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हो इसका जो भी उसका क्वार्टरली और ईयरली फाइनेंशियल हाईलाइट, ठीक है। ये सारे आप चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है। मतलब आप देखोगे 28%, 24%, 31%, 19%, मतलब आपका 10 साल में कंसिस्टेंटली 20-25%, 30% मिनिमम है ही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ऐसे बहुत ही रेयर स्टॉक्स होते हैं, मतलब अगर 2000-3000 जो भी स्टॉक्स है बहुत रेयर स्टॉक्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली एक 20-25-30% का CAGR आपको निकाल के देती है। नहीं तो किसी का क्या होता है 200% होता है तो 3 साल में होता है 3% या -2%, ऐसे बहुत इनकन्सिस्टेंट होता है। बट बहुत ही रेयर कंपनी होती है जो कि 20-30% आपको कंसिस्टेंट CAGR देती है, ठीक है। तो जो कि अच्छी बात है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता था, ये मार्केट मतलब ये जो स्टॉक क्यों गिर रही है। एक तो हो गया आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ऑब्वियसली डिसअपॉइंट किया। दूसरा आप ये देख सकते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं रिजर्व्स और बोरोइंग्स। रिजर्व्स मतलब कंपनी के पास कितना कैश पड़ी है और बोरोइंग्स मतलब कितना डेट लिया हुआ है। आप देखोगे इसका रिजर्व कितना था लास्ट 3 साल से 9200, 11700, 9300, यहाँ थोड़ा सा आपका रिजर्व्स घटा है। अब देखने लायक क्या है, बोरोइंग्स क्या था 7200, ये बोरोइंग बढ़ गया फिर और बढ़ गया, मतलब अभी इसका बोरोइंग जो है ये रिजर्व से भी ज़्यादा है, ठीक है। जब रिजर्व्स आपका ज़्यादा होता है, बोरोइंग्स आपका मतलब डेट कम होता है तो वो ठीक ठाक होता है, ठीक है। बट आपका रिजर्व से कम हो गया और डेट ज़्यादा निकल गया तो कंसर्निंग पार्ट है। बट इसमें भी एक कैच है, वो देखना पड़ता है कि कंपनी अचानक से डेट कैसे ज़्यादा हो गया और रिजर्व कैसे कम हो गया। ये तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया, इसीलिए रैंडम 4-5 दिन से पिटाई हो रहा है स्टॉक्स में, ठीक है। बट यही मौका होता है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बोल के रखा था कोई भी बड़े कंपनी हो गया, ठीक है, अगर वो 7%, 10%, 12%, 15% अगर गिर जाता है तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट मिनिमम हो जाना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है, कोई 10% गिरता है तो वो थोड़ा हिस्सा लेता है, फिर और 10% गिरता है और थोड़ा हिस्सा लेता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये क्यों होता है, इसका भी रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ इंटरनेशनल
एक्सपांसन है एक्विजिशन, ठीक है। ड्यूरिंग FY23 मतलब ये भी लास्ट ईयर कंपनी एक्सपेंडेड इंटरनेशनली विद 6 न्यू स्टोर इन यूएई मतलब दुबई में, और 1 स्टोर है सिंगापुर में और 2 स्टोर है यूएस में, कंप्राइजिंग ऑफ टोटल ऑफ 14 स्टोर इंटरनेशनली। अभी लास्ट ईयर में 14 इंटरनेशनल स्टोर वो ओपन करी है। ऑब्वियसली स्टोर ओपन जब भी होता है उसमें पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा आप देख रहे हो ना रिजर्व्स में वो घट गया है, तो ऑब्वियसली वो यूटिलाइज किया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ों पर नुकसान हो गया तो पैसा वहाँ पर चला गया है, ठीक है। ये होता है जब कंपनी अचानक से एक्सपांड करती है या कोई एक्विजिशन करती है। यहाँ भी देख सकते हो एक्विजिशन का कंपनी हैज एक्वायर्ड द रिमेनिंग 27% इक्विटी शेयर ऑफ कैरेटलाइन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड मेकिंग इट 100% सब्सिडियरी। पहले कितना 76-77% हिस्सेदारी था टाइटन का कैरेटलाइन के ऊपर, अभी जो भी रिमेनिंग 27% था वो पूरा अभी खरीद चुका है, ठीक है। और यहाँ भी TCL नॉर्थ अमेरिका जो सब्सिडियरी है साइन किया है एग्रीमेंट 10% प्रीफर्ड स्टॉक, ठीक है। तो ये होता है आपका कि पैसा कहाँ उस जा रहा है। पैसा अगर मतलब आप देखोगे कि रिजर्व्स बढ़ रहा है, अगर आप देखोगे कि रिजर्व्स कम हो रहा है और डेट बढ़ रहा है, और उसके ऊपर अगर कुछ एक्सपांसन भी नहीं हो रहा है कि एक्विजिशन भी नहीं हो रहा है, तो उसमें होता है ना कि थोड़ा तो वरी करने का चीज़ें हैं। बट इसमें आप साफ साफ दिख रहा है कि ये इतना स्टोर्स बाहर एक्सपांड करी है, कुछ कैरेटलाइन कंपनी का 100% स्टेक ऑलरेडी वो बाई करके रखी है, ओबियसली उसमें वो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। वो ऑल ऑफ सडन 10 साल 15 साल में कंपनी एक बार वो करती है, तो उसी 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत सिचुएशन इधर उधर होता है। बट लोगों का होता है कि जैसे कि देखते हैं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब हुआ है, वो तुरंत सेल करना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इन शॉर्ट कुछ घबराने की बात ही नहीं है। कंपनी जो कर रही है, जो किया है, जो पैसा जो रिजर्व से डेट में गया है, वो अपना बिजनेस एक्सपांशन और एक्विजिशन के लिए गया है। तो ऑब्वियसली 1-2 क्वार्टर का ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर रहेगा प्रॉफिट के ऊपर। फिर लास्ट चीज़ आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। आप देखोगे प्रोमोटर्स, ठीक है। प्रोमोटर्स क्या है 52.9, मतलब ये 2021 से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट 5-6 साल भी देखोगे अभी 2024 तक वही 52.9 है। मतलब प्रोमोटर का पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और वो कोई भी 1% भी शेयर वो बेचा नहीं है, ठीक है। और FIS का कितना था 18.5, 19, फिर 18.9 मतलब 19, फिर 19 मतलब लगभग सेम ही है, ठीक है। फिर DIS का म्यूचुअल फंड का क्या हो गया 10.5, फिर 9.9, फिर 10.5, फिर 10.5 मतलब लगभग ये इसका भी सेम ही है। अब ये देखोगे पब्लिक का कितना है 18%, 17.77, 17.57, आप क्लियरली देख सकते हो पब्लिक थोड़ा करके बेच रही है। बट आप अगर देखोगे स्पेशली फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड 9.87, 10.25, 10.29 मतलब धीरे धीरे वो ले रही है। अब देखो दिसंबर क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा था, फिर मार्च में गिर गया, तो ये प्रोमोटर्स बेचा क्यों नहीं? ये DIS FIS 18.89 से 19.01 ये और बेचा क्यों नहीं? ऊपर से खरीद क्यों लिया? DIS भी 10.25 से 10.29 बेचा क्यों नहीं? खरीद और लिया। बेच कौन रहा है? सिर्फ सिर्फ रिटेलर्स, ठीक है। उनको डर होता है। बट जो बड़े लोग होते हैं FIS DIS वो जानते हैं भाई एक्सपांसन के चीज़ों में पैसा गया है, तो ऑब्वियसली 1-2 क्वार्टर थोड़ा प्रेशर रहेगा। इसी प्रेशर का ही तो फ़ायदा उठाते हैं। पैसा तो ऐसे ही बनता है ना, जब डर के मारे रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। मार्केट अच्छा खासा कंपनी अगर गिर जाता है, अभी ये कितना गिरा है मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये लगभग इसका हाई कितना था 52 वीक हाई, एक सेकेंड, इसका 52 वीक हाई था 3866, ये 29 जनवरी का, अभी 4-5 महीने पहले ही 3866 था। अभी इसका हाई से कितना हो गया है, गिर गया है 15%, आप देख सकते हो 15% गिर चुका है। अब इसका फ़ायदा बड़े ही इन्वेस्टर होते हैं जो FIS DIS ये उठाते हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो के पीछे था कि डर के निकल मत जाओ, यही टाइम होता है कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ, ऑब्वियसली हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, हम लोग के पास इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं होगा, बट थोड़ा तो कर डाल सकते हो। अगर अभी 15% गिर गया है तो ऑब्वियसली आपका एक इंस्टॉलमेंट मिनिमम हो जाना चाहिए। वो चाहे इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, इसके ऊपर अगर और 10% गिरता है, मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि ये अभी 15% गिरा है, ऑब्वियसली मैं भी अपना इसमें इन्वेस्टमेंट डाल लूँगा। ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं तो चाहूँगा ना और 5-10% गिर जाए, जितना भी और 10% गिरेगा मैं और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यही मौका होता है। आप जैसे कि मैंने दिखाया, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सारे खरीद रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट खराब होने के बाद, क्योंकि पता है इसी टाइम ही मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं और मार्केट मतलब जो भी स्टॉक्स है नीचे आता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है वहाँ पैसा डालने के लिए, ठीक है। तो ले दे के ये थोड़ा सा प्रयास था आपको बताने के लिए कि कैसा काम करती है बड़े बड़े कंपनी स्टॉक मार्केट में जब भी गिरता है। होप थोड़ा सा इसमें आप जान सकोगे कि क्या एक्चुअल बिहाइंड द सीन चल रहा है और ये क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये जेन्युइन रीज़न है गिरने का, ठीक है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।